नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी के साथ में हूँ। आज बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं और ये खबर सिर्फ और सिर्फ आप हिंदी संवाद न्यूज़ पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा ये खबर अभी तक कहीं भी नहीं आई हुई है। क्या बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं और आपने मुझे एक्सक्लूसिव बुलाया कि आप ही की चैनल को बताएंगे, क्या है बड़ी खबर? ऐसा है कि 2027 में हमारे सभी पदाधिकारियों का मन है कि चुनाव की तैयारी की जाए। जैसे कि मैं विगत 2014 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का भी चुनाव लड़ाया। इस बार 2027 में भी पूरी तैयारी है। लगभग 150 सीटों पर उत्तर प्रदेश की हमारे प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं और चुनाव के मैदान में आ रहे हैं, जिसको लेकर के सभी तैयारियां कर ली गई हैं। आगामी होली के बाद बहुत जल्द बैठक प्रदेश स्तर पे होने वाली है, जिसमें सभी पदाधिकारियों को प्रत्याशी के चयन के लिए, उनकी जिम्मेदारी के लिए बैठक बुलाई जा रही है। और उस बैठक में सभी प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को शामिल किया जा रहा है। सभी जिला अध्यक्ष को, पूर्वांचल अध्यक्ष, पश्चिमांचल अध्यक्ष और आपके मध्यांचल अध्यक्ष तथा जितने भी हमारे प्रकोष्ठ हैं, उन सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया जा रहा है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी कोई काम बिना सोचे समझे नहीं करते, तो क्या ये माना जाए कि जब से आप संगठन को लीड कर रहे हैं तो जमीनी स्तर पे आपकी तैयारी चल रही थी? आज बड़ा दिन है कि उसको घोषणा किया कि 27 में हम पब्लिक के बीच खुल के आ रहे हैं। वैसे तो हम लगातार 24 घंटे कार्य कर ही रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारा लक्ष्य है जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। और हिंदू राष्ट्र जो हमारा सपना है वो तब तक नहीं साकार होगा जब तक हिंदू महासभा त्रिदंडी शासन सत्ता में नहीं पहुंचेगी। आप अभी देख रहे हैं कि भाजपा की क्या स्थिति है। कोई जगत गुरु को, कोई शंकराचार्य को अपमानित कर रहा है। इस प्रकार से हमारे धर्म का अपमान हो रहा है, हमारे शंकराचार्य का अपमान हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक शोचनीय बात है कि जिसको हम हिंदूवादी पार्टी मानते थे, आज वो जातिगत पार्टी हो चुकी है। वो अगड़ा और पिछड़ा में उलझ गई है, हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है। जबकि हिंदू महासभा का एक ही नारा था कि हिंदू का साथ, हिंदू का विकास और हिंदुत्व पर विश्वास। इसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 2027 में मुझे बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि हिंदू नहीं चाहता है अब कि सबका साथ और सबका विकास। उसका लक्ष्य है हिंदू का साथ, हिंदू का विकास और हिंदुत्व पर विश्वास। तो इसके साथ जो है हमारे बहुत से पदाधिकारी और पूरे प्रदेश की टीम जो है वो अपनी रणनीति तैयार कर रही है और अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रही है। अभी पश्चिमांचल में हमारे सौरभ सिंह रजावत जी पश्चिमांचल अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी ली है और पूरे पश्चिमांचल को संगठित करते हुए कई जिलों में जिला अध्यक्ष की, मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। पूर्वांचल के हमारे विजेंद्र सिंह हैं जो कि बनारस में रहते हैं, उन्होंने भी काफ़ी स्तर तक अपनी तैयारियां कर ली हैं। ऐसे करके हमारी सारी तैयारियां कर रही हैं और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रमौली शुक्ला जी के संरक्षण में इस बार का जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। तो ये सिर्फ 150 ही सीटों पे क्यों चुनाव लड़ेंगे? अभी जो हमारी तैयारी है लगभग 150 सीटों पे हम लोग तैयार हैं, हमारे प्रत्याशी तैयार हैं और वहाँ पर हमारा संगठन निरंतर रूप से कार्य कर रहा है। हिंदूवादी कार्य में सभी लोग लगे हुए हैं। जो ऑलरेडी पार्टियां उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, चाहे बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, भाजपा को आपने बताया कि उनकी जो क्रियाविधि पिछले कुछ समय से रही है वो हिंदुओं के खिलाफ रही है, इसलिए खुल के मैदान में आना पड़ा। उनसे अलग क्या देंगे इस समाज को आप? नहीं, देखिए, जैसे कि जो जाति भाजपा ने क्या किया कि हिंदुत्व का एक मुद्दा लिया, जिसका हम सभी लोगों ने भरपूर सहयोग किया जितना हो सकता था। हिंदू महासभा ने, अन्य संगठनों ने, हिंदूवादी संगठनों ने उनका पूरा सहयोग किया। उनको 10 से 15 साल तक कुर्सी पर बैठा के रखा। लेकिन क्या बताइए कि क्या गौहत्या बंद हुई? जबकि यही मोदी जी कहते थे कि मेरी सरकार आएगी तो सबसे पहले गौहत्या बंद होगी। आज तक बंद नहीं हुई है। हिंदुओं का कोई एक हमको बता दीजिए, कोई एक ऐसा नियम आया हो जिससे ये लगे कि हाँ ये हिंदुओं के लिए आया है। आप अभी जो है यूसीजी लेकर के आए हैं, वो बैकवर्ड के लेकर करके आए हैं। आप अगला पिछड़ा में बांट दिए हिंदुओं को। कितना बड़ा विरोध हो रहा है। किस बात की आवश्यकता थी? अब तो आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश का प्रधानमंत्री दलित कास्ट से आता है, हमारे देश का राष्ट्रपति दलित कास्ट से आता है। तो अब इससे ज़्यादा और क्या बनाना चाह रहे हैं आप? आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिभा के अनुसार आप आइए और आरक्षण को आर्थिक आधार पर लेकर के आइए। तो ये जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, हमेशा चर्चा में रहती है, तो क्या ये माना जाए कि
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सारी विधानसभा सीटों पे आपके प्रत्याशी होंगे? लगभग 150 सीटों पे हमारी तैयारी हो चुकी है। आगे जैसे भी हमारे प्रत्याशियों का चयन होता है और जैसे जैसे हमारे संगठन का विस्तार होता है, हम आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे। अभी फिलहाल हम 150 सीटों पे अपनी तैयारी हमारी हो चुकी है। वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता निरंतर कार्य कर रहे हैं और अपने क्षेत्रों में प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। तो ये ऋषि त्रिवेदी भी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल तैयारी है, उम्मीद है कि हम भी 2027 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये जो जनता आपको देख रही है, और आपने बड़ा स्पष्ट बात कही कि हम बीजेपी को इसलिए लाए थे कि हिंदू एक रहेगा, लेकिन विगत के वर्षों से लगातार हिंदू डिवाइड होता चला जा रहा है, कभी एससी के नाम पे, कभी ओबीसी के नाम पे। जातिगत डिवाइडेशन बहुत खतरनाक है और आप एक साथ लेकर के चलेंगे इन चीज़ों को, तो इन जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी आम जनमानस हिंदू सनातनियों से एक ही अनुरोध करता हूं कि किसी लालच में, किसी प्रलोभन में ना आए और ये देखें कि सच्चा हितैषी कौन है, क्योंकि अब हिंदुत्व की बात है और हम घटते जा रहे हैं, आबादी के अनुसार भी घटते जा रहे हैं और ये ऐसी स्थिति ना आए जो बांग्लादेश की स्थिति बांग्लादेश में हो रही है, वो तो जो है आकर के भारत में न हो। इसलिए मैं सभी सनातनियों से एक ही निवेदन करता हूं कि जात और पात से ऊपर उठ करके राष्ट्र का चिंतन करें, राष्ट्र के निर्माण के लिए योगदान करें और राष्ट्र के निर्माण के लिए वोट दें। अंतिम प्रश्न है, आपकी पार्टी सत्ता में आती है या 150 सीटों में जो आपके सहयोग से किसी की सत्ता बनती है, तो क्या ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि गौ हत्या बंद हो जाएगी उत्तर प्रदेश से? बिल्कुल बंद होगी। यदि हमारे प्रत्याशी जीत करके मैदान आते हैं सदन में, तो सर्वप्रथम मेरा यही बिल होगा कि सर्वप्रथम सबसे पहले गौ हत्या बंद हो और जो आरक्षण का कोड है उसको समाप्त किया जाए। तो ये आरक्षण का कोड समाप्त करके आर्थिक आधार पे आप गरीबों, वंचितों को पूरा सहयोग सरकार से दिलाने का प्रयास करेंगे कि उन्हें ये सहयोग मिलता रहे, जिससे वो कि पढ़ लिख करके बराबरी से अपना वो कंपटीशन में भाग ले सके। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कि अब हर जगह यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेज हैं, पढ़ाई के सारे संसाधन हैं, तो क्यों ना हम उनको उनकी प्रतिभा के अनुसार उनको आगे लाएं और उनको उसके योग्य जो है, जो सीटें हैं उनको योग्यता के अनुसार उनको दें। और क्या गरीब ब्राह्मण नहीं है, गरीब ठाकुर नहीं है, गरीब कायस्थ नहीं है, सारे लोग गरीब हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, सभी जातियों में हैं। आप बताइए कि एक जो है डीएम जिला अधिकारी जो है दलित कास्ट से आता है, वो आरक्षण से आता है, उसका लड़का भी यदि डीएम बनता है तो वो भी आरक्षण से ही बनता है। ये कौन सा आरक्षण है भाई? यदि डीएम हो गया तो उसकी आर्थिक स्थिति, उसका तो उत्थान हो गया ना, तो फिर उसको आरक्षण किस बात के लिए? तो ये आरक्षण समाप्त होना चाहिए। आरक्षण की अब मांग जो है वो आर्थिक आधार पर मांग है, जो जुनून है वो होनी चाहिए। इस समय जो देश हमारा जो है वो आर्थिक आधार पर जो है आरक्षण होना चाहिए, ये देश की मांग है। धन्यवाद सर। धन्यवाद।